नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल चौधरी डेवलपर 0.1 पर। और आज हम बात करने वाले हैं पाइथन की। पाइथन में हम बात करेंगे आज ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इन पाइथन। इसमें आज हम दो ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं, एक अरिथमेटिक और एक कंपैरिजंस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मीन्स यू कैन यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन हमारा सबसे पहले एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, मॉड्यूलस हो गया, एक्सपोनेंट हो गया और फ्लोट डिवीजन। इसमें से कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से तो सबके सब फैमिलियर हैं, लेकिन जो मॉड्यूल्स है, एक्सपोनेंट है और फ्लोट डिवीजन, इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए। क्या होता है तो मैं बात करूंगा मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस इज लाइक टू फाइंड अ रिमाइंडर ऑफ अ नंबर। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में हमें जो रिमाइंडर बचता है, कई बार तो वो जो रिमाइंडर होता है वो मॉड्यूलस कहलाता है। जैसे आप समझ गए होंगे, जैसे कि देखिए 9 को अगर डिवाइड करें हम 2 से या 10 को डिवाइड करें 3 से, तो जो हमारे पास बचेगा 1, वो क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा। अगर बात करें हम एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट इज यूज टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर से सब फैमिलियर है, तो जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, वो क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं 5 का स्क्वायर निकालूं 5 इंटू इंटू टू करके, यानी कि 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा कौन सा है? कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? दो वैल्यूज के बिटवीन में कंपेयर करना। कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंपेयर इन बिटवीन टू वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल्स। जैसे कि ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में चले जाएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज विच इज यूज्ड इन बोथ वेरिएबल्स। दोनों के दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू यूज की है, उन दोनों के डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने VS कोड की स्क्रीन पर और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को बाय प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 20 और इसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट a प्लस b। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन नहीं दिया, इसलिए गलत दिखा रहा है। ठीक है, इसे इसको रन कराते हैं। देखिए न्यू सेल में रन कराते हैं एक बार इसे। ये आ गया। मैंने क्या लिया था? ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 लिया और दोनों को क्या करा दिया? प्लस करा दिया, यानी ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है ऑलरेडी 30। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको माइनस भी करा सकते हैं। माइनस कराने के लिए फिर से हम कमांड देंगे प्रिंट। प्रिंट में दे देंगे बी माइनस ए, एंटर। फिर से इसको रन कराएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मिल गई वैल्यू 10। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑपरेटर हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सेम इसी प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी, एंटर और रन कराएंगे। देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था। 20 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 200। ये जो हमारा आंसर है ये 200 आ चुका है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर प्रॉपर काम कर रहा है। अब करते हैं हम डिविजन्स। डिविजन्स के लिए भी हम सेम कंडीशन लगाएंगे। प्रिंट प्रिंट कर देंगे हम b डिवाइडेड बाय a। b डिवाइडेड बाय a, एंटर। आंसर देखिए इधर आते हैं। और b को डिवाइड करें a से, तो यानी कि 20 को डिवाइड किया हमने 10 से, तो आंसर कितना आ गया? हमें 10 आंसर मिल चुका है। ठीक है,
इस प्रकार से हमने देखिए एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया। अभी हम लेते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूलस मॉड्यूलस को प्रिंट कराने के लिए हम देते हैं, देखिए यहाँ पर प्रिंट कमांड अपनी, प्रिंट में हम दे देंगे 5 इंटू इंटू, यानी कि बी 5 इंटू 2 ब्रैकेट एंटर और रन कराओ इसको। ठीक है, ये आ गया आंसर 5 इंटू इंटू। इसको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्रिंट बी परसेंटेज बाय 3 आंसर। ये देखिए, ठीक है, 2.0 आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। डिवाइड करने से सेम वही चीज़ें बी को 3 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर भी बचा। बी की वैल्यू कितनी है 20, 20 को 3 से रिमाइंड अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि जो हमारा मॉड्यूलस आएगा, रिमाइंडर बच के वो 2 आएगा। सेम अगर आपको कंडीशन समझ नहीं आई तो देखिए मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करा देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3। अभी एक आंसर आना चाहिए। ये देखिए 3.3333। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो इनिशिएशन होता है, मतलब वो कभी खत्म ना होगा। 3.333 है, बिल्कुल ठीक रिमाइंडर आ चुका है। इस प्रकार से मैथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स मैंने यहाँ आपको बता दिए। अगर बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि x इक्वल टू 5। अब हम प्रिंट कराएंगे x के लिए, प्रिंट x, और इसको रन कराते हैं। देखिए क्या मिलता है हमें। ठीक है, ये वैल्यू असाइन हो चुकी है 5। ऐसे अगर हम वैल्यू पुट कराएं, अब x इक्वल टू एक्स प्लस 5 करते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 5 अगर कर दें और प्रिंट करा दें x के लिए, प्रिंट कराते हैं x को, तो देखिए क्या मिलता है हमें। ठीक है, 10 मिल गया, यानी कि x की वैल्यू 5 और प्लस कर दिए 5, वैल्यू असाइन भी हो गई प्लस भी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। माइनस भी कर सकते हैं अगर चाहे तो हम, जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू एक्स माइनस 20 कर देते हैं। उसके बाद प्रिंट x, ये वैल्यू आ गया -10। ठीक है, इस प्रकार से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 ले लिया मैंने। प्रिंट करा देता हूँ मैं, प्रिंट x इक्वल टू y, तो क्या होगा। ठीक है, फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखा दिया इसमें, फॉल्स आंसर आ चुका है।
ये देखिए फॉल्स। इसके अलावा दूसरी कंडीशन अगर हम यूज करते हैं जो कि इक्वल इक्वल करके देखते हैं एक बार, x इक्वल टू 10 एंड y ऑल्सो इक्वल टू 10, तब प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या दिखाता है, प्रिंट x इक्वल टू y, तो ये ट्रू आना चाहिए। देखिए ट्रू आ गया वैल्यू। इस प्रकार से ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इस प्रकार से हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी अर्थमेटिकल ऑपरेटर में मैंने आपको बता दिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस, ये सबके सब क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप वैल्यू को असाइन करते हैं और अपनी वैल्यू जो असाइन किया आपने उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर गेट कर सकते हैं। तीसरा हमने बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी मैंने आपको बता दिया, दो वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है वो उसको निकालता है कंपैरिजन से, यानी कंपेयर करता है। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 10 ली और y की वैल्यू 20 दी और इन दोनों को हम मैंने क्या किया, प्रिंट कराया x इक्वल टू y, इसका आंसर क्या दिया हमें, फॉल्स, जो कि बिल्कुल सही है। और वहीं हमने दूसरे पॉइंट पर x की वैल्यू 10 ली, y की वैल्यू भी 10 ली और प्रिंट हमने करा दी कि x इक्वल टू y है, फिर इसने आंसर दे दिया ट्रू, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो फिर सेम है तो फिर आंसर भी हमारा ट्रू हो गया। अगर बात करते हैं हम कि x ग्रेटर देन y है, मैं प्रिंट ले लेता हूँ कि प्रिंट x ग्रेटर देन y, तो क्या आंसर आता है देखिए, क्योंकि ये है ही नहीं, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसने फॉल्स दे दिया। इस प्रकार से आप आसानी के साथ पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू यू।